हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी 2024 में जनरल साइंस को कैसे हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए, ये टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में सवाल आता है, क्योंकि साइंस का पोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा है और एलपी में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, चाहे वो CBT 1 हो या CBT 2 हो। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों के जो आ रही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसे हमें कैसे कवर करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। उसके बाद से हमें NCERT भी इसमें पूछा जाता है, तो NCERT को हमें कैसे पढ़ना है और नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो CBT 2 में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन CBT 1 में भी एक दो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा साइंस से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल को कैसे हमें सॉल्व करना है उसको हम इसमें जानेंगे कि कैसे हमें इन सब चीज़ों को सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, जो मैंने अभी कल चैनल के कम्युनिटी में ये पोस्ट किया हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्टमीटर में बदलना है तो हमें क्या जोड़ना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए करीब 1300 लोगों ने वोट किया है और 77% लोगों ने क्या दिया है कि समांतर में हम निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे, जो कि गलत जवाब है। या तो हो सकता है कि लोग शुरू में बहुत ज़्यादा लोग समानांतर के ऑप्शन को क्लिक किया होगा और इस पोल पे बाद में लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए पोल बदलता भी रहता है, आप किसी और पोल पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिधर गई मैक्सिमम स्टूडेंट उधर गए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग नहीं जानते थे और मेजॉरिटी के लोग जहाँ पे गए और उस पर वो क्लिक किए। ये क्वेश्चन बताता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट सीरियस हैं और कितने ज़्यादा स्टूडेंट सीरियस नहीं हैं। इसका जो सही जवाब था कि श्रेणी में हमें उच्च प्रतिरोध जोड़ना है, जो कि 14% लोगों ने ही सिर्फ जवाब दिया है। तो देखिए कितना कम लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को सीरियस ले रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर मैं मान लेता हूँ किसी ने इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा है या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल भी नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन चलिए उनके लिए नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जो डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले लोगों से अगर ये क्वेश्चन गलत होता है और वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड है, तो मान के चलिए कि उनका बेसिक कमज़ोर है। और ज़्यादातर लोग देखिए 77% लोग यहाँ पे गलत ऑप्शन पे गए हैं। तो आपको भीड़ से घबराना नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इसमें सीरियस नहीं हैं। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम इतना आसान है और बहुत ज़्यादा भीड़ से घबरा रहे हैं, तो भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग अच्छे से सीरियस नहीं और तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें कैसे इसको कवर करना चाहिए। जो लोग द स्टूडेंट का नया वाला वीकली स्टडी प्लान शुरू हुआ है, अगर वो लोग देखना शुरू किए होंगे और उसको फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक वीक में मैं वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वहाँ पे दे रहा हूँ और उसको कवर करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी पहला वीक शुरू हुआ है, तो अभी से लग जाइए, क्योंकि 2-3 वीक जब कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग बाद में ऐड होते हैं और कहते हैं कि मेरा 2-3 वीक से पीछे चल रहा हूँ, तो वो लोग लेट होते ही चले जाएंगे। और अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है और ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, तो तब तक मान के चलिए कि आपका देर हो चुका है। और ये मैं वीडियो फॉर्म के कंप्लीट होने के बाद, मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद ही मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे हमें कवर करना है, तो इसका 2 तरीका है। देखिए कम समय रहता है, तो देखिए समय के आधार पे अगर देखा जाए तो इसी चीज़ को पढ़ने का अलग अलग तरीका है। जो लोग साल भर से पहले से पढ़ रहे होंगे उनका साइंस का 80% पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन इस समय से अगर कंप्लीट करना है तो 2 तरीके से इसे कंप्लीट किया जा सकता है। इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। सिलेबस को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। चैप्टर वाइज में अगर आप वीकली टारगेट बनाते हैं तो कम से कम मिनिमम 2 चैप्टर का आपको टारगेट रखना होगा। अब इसमें 2 चैप्टर आप चाहे तो जो भी आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि 11-12 तक का सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है। तो 2 चैप्टर अगर आप चूज कर रहे हैं तो NCERT को भी ध्यान में रख के पढ़ना होगा और कोशिश ये करना है कि जितना फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको हमें पहले कवर करना है। साथ ही साथ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन जिसमें रटने वाले टॉपिक होते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद से कोशिश ये करना है कि कम से कम डेली 300 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 100 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हालांकि वीकली स्टडी प्लान में मैंने एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन को सिर्फ करने के लिए कहा है, लेकिन अगर जिनका एकदम साइंस बहुत ज़्यादा वीक है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करेंगे, अगर सिर्फ साइंस को अगर ध्यान में रख के अगर मैं कहूँ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप वैरायटी को इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कम से कम एक वीक में कोशिश करना है कि 10 टॉपिक से रिलेटेड 10 टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है। वीडियो आप यूट्यूब से कवर करेंगे, आप चाहे तो लूसेंट का भी सहारा लेंगे इसमें, और उसके बाद से
किसी का नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं आप। इतना काम से आपको कम से कम 10 टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने भी हैं। तो इतना टॉपिक अब अगर आप कवर करेंगे हर एक वीक में, तो मुझे लगता है कि एक महीने में ही आप 40 से 50 टॉपिक कवर कर ले जाएंगे, और इतने में आपका कम से कम 70% तक का सिलेबस एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 40-50 टॉपिक कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब 10 टॉपिक कैसे कवर करेंगे? एक दिन में अगर आप सिर्फ 2 टॉपिक पर वीडियो देखिए आप, तो 2 टॉपिक पे आप यूट्यूब पे वीडियो देखने जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि पीएच वैल्यू पे आप वीडियो देखिए, तो पीएच वैल्यू पे कोई भी वीडियो होगा 15 से 16 मिनट का हो सकता है, मैक्सिमम 20 मिनट का हो सकता है। 20 मिनट को पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए आप समझिए कि आधा घंटा आपको लगेगा, आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा। मतलब 2 वीडियो को, छोटे छोटे टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे में आप 2 टॉपिक को कवर कर सकते हैं एक दिन में। इसी तरह करके 5 दिन में आप 10 टॉपिक कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके बाद से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सेम डे में करना है, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आप 1 घंटा लगा सकते हैं। 1 घंटा मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है। ये लोग 1-1 मिनट में 7-7, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसमें से हो सकता है कि 30-40 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन डेटा वाले क्वेश्चन आपको याद करने ही होते हैं। वो अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ से याद होगा, या फिर फैक्चुअल डेटा है वो आपको वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगा। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो मैं हर एक वीकली स्टडी प्लान में मैं बताता ही रहता हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए जो मैंने एनसीईआरटी का जो पोर्शन है क्लास 9th और 10th का, वो मैंने हिंदी फॉर्मेट में, हिंदी का अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको द स्टूडेंट स्टडी के चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। अब आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं वहाँ पे, देखिए कोई भी पेड कोर्सेस आप ओपन करेंगे तो उसमें जो एनसीईआरटी का फोल्डर होता है, जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सारे चैप्टर को मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया है। वो अंडरलाइन फॉर्म में है, मतलब कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से लाइनें अंडरलाइंड इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने पहले से अंडरलाइन करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो वो जा करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से उसमें जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर डाउनलोड करके वहीं पर पढ़ भी सकते हैं। और उसको नोट करना चाहें तो आप जो भी अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, जो आपको नया लगता है और उसमें जो क्वेश्चन नया सीखने को मिलेगा, वो आप नोट कर सकते हैं। तो वहाँ से चाहे आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी के पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से आप पढ़ लीजिए, और चाहे तो खुद भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से एनसीईआरटी को आप एक वीक में भी अगर आप 2 से 3 चैप्टर अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, चलिए 2 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 1 महीने में आपका 9th खत्म हो जाएगा और अगले महीने में आपका 10th खत्म हो जाएगा। 2 महीने में आपका 9th और 10th खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं अगर कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं 9th का पूरा एनसीईआरटी, अगर साइंस का कहूँ तो मैं 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन आपको इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो आप 2 हफ्ते लगा सकते हैं। 15 दिन में भी एक सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप 20 दिन में कंप्लीट करिए तो आप 1.5 महीने में कंप्लीट कर ले जाएंगे। जितना ज़्यादा भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा है। और कोई अगर कहता है कि इतना मुझसे नहीं हो पाएगा तो ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो जो लड़का इसको करेगा वो आपसे बेहतर नंबर लेकर के आएगा। मैं टारगेट को इस बार अब बढ़ा के ही दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने 2 वीकली स्टडी प्लान, मतलब 2 सीरीज में कंप्लीट कर चुका हूं, और उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे टारगेट मैं दे रहा था। लेकिन मैं पहले भी कहता आ रहा था कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और यही लोग कहेंगे कि अब से कैसे तैयारी किया जाए, और जब मैं टारगेट बढ़ा दूंगा तो लोग कहेंगे कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपने लापरवाही की है, तो अब आपको मेहनत भी ज़्यादा करना ही होगा। नोट्स कैसे बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई एक चैप्टर का अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो 2 से तीसरे पेज में नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना है 3 पेज में के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी भी एक चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो। और मैं कहूँ कि 5 पेज के अंदर, मैं वीकली स्टडी प्लान में कह रहा हूँ कि 5 पेज के अंदर आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात आती है, कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ थियोरेटिकल पोर्शन के अगर चैप्टर मैं कहूँ फिजिक्स में जो हैं, तो उसमें फॉर्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिए, और उसके जो न्यूमेरिकल्स लगाए गए हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके जो टाइप्स हैं, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व किया है उसको वहाँ से देखिए। जनरल साइंस को पढ़ने के लिए एक बुक्स भी अगर आप देखिए, बुक्स में एसके झा पब्लिकेशन का जो बुक है उसको ज़रूर आप परचेज कर लीजिए, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों कवर किया हुआ है। तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप लोग, वो यही कारण है कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। कहीं पे आप ज़्यादा फॉर्मूले नहीं याद कर पाते हैं।
अब देखिए क्या होता है, फॉर्मूले का जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज है। क्या होता है कि कोई फार्मूला है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मूले से अगर ये क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें मल्टीपल फार्मूले भी यूज हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मूला आप वहाँ पे लगा रहे हैं उसका सटीक यूज नहीं जान रहे हैं, आप उसका यूनिट का गलत यूज कर लिए, तो यूनिट गलत यूज करने से भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा एक समस्या और लोगों के मन में आती है कि जब आप बुक से पढ़ते हैं उस समय तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज देते हैं तो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता है। कारण उसका एक ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सेम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपके हो जाते हैं, लेकिन जब मिक्स्ड वाले क्वेश्चन आप करते हैं तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कल अगला दिन में आप एनर्जी के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, तो एनर्जी और टाइम एंड वर्क के जब मिक्स्ड क्वेश्चन आप करेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से कर लिया, 10 क्वेश्चन इसमें से और 10 क्वेश्चन उसमें से, तो थोड़ा सा वेरिएशन क्वेश्चन को देखने को मिलता है, तो पैटर्न चेंज होता है और वहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करता है। तो इस पर भी ध्यान देकर करिए। बाकी इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं वैसे तो करता था मिक्स टाइप के जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो अलग अलग न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो वहाँ से अगर जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया जनरल साइंस को लेकर के, ये सब तरीका है इसको स्ट्रॉन्ग करने का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है आपको याद करेंगे, तभी आपका ये पोर्शन स्ट्रांग हो पाएगा। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पिछली बार, अभी जो पेपर हुआ है उसमें एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है, तो ग्रुप डी के पेपर्स ज़रूर आप सॉल्व करिए। मैं वीकली स्टडी प्लान में इसको हर एक वीक में कम से कम 3 पेपर कह भी रहा हूँ करने के लिए। और इसमें से जो साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको नोट करके ज़रूर लिखिए, वो आपके एलपी के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। इसके अलावा अगर किसी का और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर वीकली स्टडी प्लान जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कमेंट में आप लोग यस ज़रूर लिखिए कि आप लोग वीकली स्टडी प्लान जो है फॉलो कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।